अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो दर्स है ये बाब नंबर 968 सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 3 और हदीस नंबर 6726 से शुरू हो रहा है और ये कुरान मजीद की तिलावत के करने और इसकी फजीलत व अज़मत के अब बाब शुरू होंगे। तो बाब का उन्वान है कुरान की तिलावत और ज़िक्र के लिए इकट्ठे होने की फजीलत। जैसे तरावी की नमाज में कुरान सुनने की नीयत से इकट्ठे हुए थे ना, तो कुरान मजीद की तिलावत के लिए इज्तिमा करना या अल्लाह ताला या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए इकट्ठे होना, इसकी फजीलत का बाब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की कोई दुनियावी परेशानी दूर करे, अल्लाह ताला उसकी क़यामत के दिन की कोई परेशानी दूर करे। यानी कि क़यामत वाले दिन एक वक्त ऐसा भी आएगा, कहते हैं कि जब लोग कब्रों से निकल कर मैदान हिसाब किताब में आएंगे तो अल्लाह ताला का जलाल देख के लोग अपने ही पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे। तो उस वक्त एक शिद्दत तड़प होगी कि मौला हिसाब किताब शुरू फरमा। अब हिसाब किताब में क्या आता है वो एक बात की बात है, लेकिन ये जो हिसाब किताब का शुरू ना होना और अल्लाह के जलाल और बारगाह अदल को देखकर पसीनों का निकलना और अपने गुनाहों के मुताबिक किसी के टखनों तक होना और किसी के आधे धड़ तक होना और किसी के गुनाह इतने ज़्यादा कि वो अपने ही पसीने में डुबकियाँ खा रहे हैं, ये कैफियत होगी। और आका अलैहिस्सलाम सबसे पहली शफाअत फरमाएंगे, उस शफाअत से हिसाब किताब शुरू होगा। तो कहते हैं जिसने कोई परेशानी दुनियावी किसी की दूर की, किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जब आप दिखाने के लिए कोई बंदा कोई काम करता है वो तो रियाकारी बन जाता है, उसका कोई सवाब नहीं है, वो उल्टा गुनाह है। अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास की नीयत के साथ, खैर ख्वाही की नीयत से दूसरे की मदद कीजिए, बेलौस मदद करें दूसरे की, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो जो दुनिया की एक परेशानी दूर करेगा, अल्लाह ताला mahशर वाले दिन की एक परेशानी दूर फरमा दे। अच्छा, जो आदतन लोगों के काम आता रहता हो, उसकी फजीलत का आलम क्या होगा? जिसको आदत हो कि वो लोगों के काम आता है और दिखावे के लिए नहीं, चौधरी बनने के लिए नहीं, लोगों में नाम कमाने के लिए नहीं, वो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, मोहब्बतें बांटने के लिए, अच्छे काम की तरगीब देने के लिए, इस तरह के उमूर के लिए वो नेक काम करता है, उसको दिखावे की कोई हाजत नहीं है। तो जो लोगों की बहुत काम आता होगा mahशर वाले दिन, उसके वो गुनाह कितने, वो परेशानियाँ कितनी कम हो गई होंगी। फिर कहा, जो शख्स किसी तंग दस्त को आसानी फराम करेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में आसानी फराम करे, ज़्यादा आसानी पैदा करे। अगर हो सके तो किसी को आसानी देते हुए अपनी इंसल्ट महसूस मत करें, बल्कि आसानी दे दीजिए उसको। आप दे सकते हैं, आप दे दीजिए। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। जब आपने उस आसानी का अजर अल्लाह से लेना है तो फिर आसानी देने में देर किस बात की? तो कहते हैं कि जो दुनिया की एक, किसी तंगदस्त की एक परेशानी हल करेगा ना, अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत की परेशानी हल फरमा दे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दा पोशी करेगा। खुदा की कसम, ये एक लाइन इतनी नसीहत अमोज है कि क़यामत वाले दिन ना सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि हमारी के करीम मेरे ऐब ना खुलें किसी पर, बस मैं तेरे करम का, तेरे फजल का, तेरी रहमत का इस्तेहकाक चाहता हूँ। तो फरमाया कि चाहते हो कि तुम्हारे ऐब ना खुले तो दूसरों के ऐब मत खोलो, किसी दूसरे की ज़ात को मौज़ूए बहस मत बनाओ। बस अगर किसी दूसरे की ज़ात पर कलाम करना है ना, तो फिर उसकी
ज़ात के ऊपर रिसर्च करो, देखो उसमें अच्छाइयाँ कितनी हैं, बस उस पर कलाम कर दो। अगर बुराई नजर आए ना तो बुराई पे कलाम न करो, क्या करो, बुराई को दूर करने के लिए जरिया पैदा करो। अगर कलाम करोगे तो वो पर्दाफाश हो जाएगा। हो सकता है कि कलाम करने से पर्दाफाश हो और उसके लिए ये जिल्लत का सामान हो जाए। लिहाजा पर्दा पोशी करें, पर्दा पोशी में इस्लाह की कोशिश करें। फिर कहा कि अल्लाह ताला माशर में उसकी पर्दा पोशी करेगा। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में मशगूल रहता है, अल्लाह ताला भी उसकी मदद में मशगूल रहता है। और जो शख्स इल्म के हुसूल के लिए किसी रास्ते पे चले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता। अब देखें ना, तरावी की नमाज पढ़ी गई, तरावी की नमाज काफ़ी लंबी नमाज है, उसमें भी बड़ी मुशक्क़त होती है, पढ़ने वाले को भी पढ़ाने वाले दोनों की होती है। लेकिन उसके बाद भी कोई बंदा अपने घर से ज़हन बना के आया था कि यार जब तरावी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो इल्म का हल्का लगता है मैं उसमें शरीक होऊंगा। किस नीयत के साथ? इल्म दीन हासिल करने की नीयत से, इल्म सीखने की नीयत से मैं उसके अंदर शामिल होऊंगा। अब ये नीयत करके कोई बंदा अपने घर से चल पड़ा है तो उसकी फजीलत पता क्या? हदीस के टुकड़ा सुने, फरमाया कि जो शख्स इल्म के हुसूल के लिए किसी रास्ते पे चले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता। लिहाजा जब दर्स में तो बैठना ही है, इल्म दीन तो सीखना ही है, क्यों ना घर से इसकी नीयत करके चले। फिर फरमाया कि जब भी कुछ लोग अल्लाह ताला के किसी घर में इकट्ठे होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह का घर यानी मस्जिद, तो तिलावत करते हैं या मकतब जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है और आपस में दरसो तदरीस करते हैं, तो उन लोगों पर सकीनत नाजिल होती है और रहमत उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उन लोगों का जिक्र करता है, जिस शख्स का अमल उसे पीछे कर दे उसका नसब उसे आगे नहीं ला सकता। अब ये एक लाइन देखे ना कि जो बंदा कुरान सुनने की नीयत से आया, अब जब घर से चले तो ज़हन ये था कि यार तरावी के अंदर कुरान सुनेंगे, मैं कुरान सुनने की नीयत से जा रहा हूँ। हम तरावी के अंदर ये इकट्ठे हो रहे हैं, कुरान सुनने की नीयत से इकट्ठे हो रहे हैं। तो फरमाया कि जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं या सुनते हैं, ये भी डाल लें, ये उनके लिए फजीलत है। फिर इससे अगली फजीलत उन बच्चों, उन असातिज़ा के लिए है। अब देखते हैं कि सुबह से बच्चे वो मकतब में उस्ताद साहब तशरीफ़ ले आते हैं और बच्चे भी तशरीफ़ ले आते हैं और फिर बैठकर सारा दिन उस्ताद तकरार करवाता है, बच्चे तकरार करते। तो ये मकतब जो है वो तिलावत कुरान से सीखने का जो दर्जा होता है, क्लास होती है, उसमें ये अमल चलता रहता है। तो कहते हैं कि जहाँ ऐसा हो कि लोग कुरान सीखने, सुनने, पढ़ने, समझने के लिए इकट्ठे हों या दरसो तदरीस के लिए कुरान पाक सीखने समझने के लिए लोग इकट्ठे हों, कहा उन लोगों पे अल्लाह ताला सकीनत नाजिल फरमाता है, यानी सुकून नाजिल फरमा देता है। उन नफूस को गुनाहों से सुकून अता फरमा देता है, उन नफूस को आफियत नसीब फरमा देता है, उन नफूस के अंदर अपनी मोहब्बत की हरारत डाल देता है, उन नफूस को अपनी बारगाह से ख़ास इनाम अता फरमाता है। उसका आगे जिक्र भी आ गया, कहा कि एक सकीनत नाजिल फरमाता है और साथ उस पूरी मजलिस को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। इस तरह वो तिलावत कुरान हो रही होती है, करने वाले कर रहे होते हैं, सुनने वाले सुन रहे होते हैं कि सकीनत के साथ अल्लाह ताला की रहमत ने उसको ढांप रखा। अब जब तक ये तरावी की नमाज होती रही है, इबादत भी होती रही है, तिलावत भी होती रही, तो जहाँ सकीनत अता होती रही है वहाँ रहमत भी ने भी हमें ढांपे रखा। फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। अब बच्चों को तो नहीं पता ना कि हम पढ़ रहे हैं, तो ये फजीलत क्या है ना, वो जो बच्चों, अब देखें ना, सुबह से लेकर शाम तक ये इसके नताइज हैं। सुबह से लेकर शाम तक बच्चे उस्ताद के सामने बैठते, उस्ताद तो एक मिनट भी चुप नहीं होने देता, हमें तो पता है। और फिर बच्चों के ज़िम्मे इतना काम होता है
कि वो पहले सबक याद करते हैं, वो जो सबक सुनाना होता है उसको 2 घंटे बैठ के घर पे पहले याद करते हैं, फिर फजर की नमाज पढ़ के फिर से याद करते हैं। फिर वो बेचारे जब आ रहे होते हैं मदरसे की तरफ तो रास्ते में वो साइकिल मोटरसाइकिल पे पढ़ते आ रहे होते हैं कि जाते ही उस्ताद ने सुनना है। फिर उस्ताद साहब सुनाने के लिए गए, पहली बार गए, वो गलतियां आई, नहीं आया फिर याद करो, फिर गए फिर नहीं आया फिर याद करो, फिर गए फिर नहीं आया फिर याद करो। जब तक वो बगैर गलती के उस्ताद के इल्म के मुताबिक वो सबक पुख्ता नहीं होगा, उस्ताद उसको कबूल नहीं करेगा। फिर मुशक्कत से सबक हुआ, फिर उसके 4 सबक मुत्तसिल साथ एक तरीका होता है सुनने का, वो सुनते हैं। फिर उसके साथ जिस पारे पे सबक होता है वो और पीछे वाला आधा पारा मिला के सारा सुनते हैं। फिर जितने पारे पढ़ लिए होते हैं उनमें से 2 सिपारे पीछे से मंजिल सुनते हैं। तो ये सारे दिन की तकरार होती है, सारा दिन बच्चे बैठ के कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आपने कभी गौर किया है कि क्या वजह है कि बच्चे थकते क्यों नहीं, पढ़ते क्यों रहते? अब हमने तो 1 घंटा हम खड़े हुए कुरान मजीद सुनने के लिए, आपने देखा हमें थकावट का एहसास है। बच्चे सारा दिन पढ़ते हैं, उनको क्यों नहीं थकावट का एहसास? इसलिए सुकूनत नाजिल होती है उन पर, अल्लाह की रहमत नाजिल हो, फरिश्ते घेर लेते हैं उनको। वो जो फरिश्ते घेर लेते हैं वो थकने नहीं देते, उनको थकावट का एहसास नहीं होता है। और ये बच्चे फिर रात को जब सो जाते हैं तो वही कुरान जो सारा दिन किया होता है वो नींद में भी पढ़ रहे होते हैं बाज़ मरतबा। अच्छा, ये मामला सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं है। आप देखें, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मुसल्ला पढ़ रहा हूँ, तो दिन में भी कुरान मजीद की तिलावत होती रहती, शाम को भी होती रहती, रात में भी होती रहती। और रात को कभी सोते हैं तो ख्वाब आता है, उसमें भी यही होता है कि नमाजी खड़े और वहाँ जो है ना मुसल्ले में कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है। या फिर सारा दिन बच्चों में कुरान सुनने सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, सीखना समझाना, तरबियत करना, ये एक शेड्यूल है सारी ज़िंदगी का। और दिन में सारा दिन ये करना, रात में भी कभी ख्वाब आ रहा होता है कि यार कल फलां बच्चे का फलां पारा सुनना है, फलां करना है। तो आप देखते हैं कि जब बंदा किसी चीज़ की तकरार करता है तो जिस वक्त बंदा बेहिस हो जाता है ना, तो वो जो सारे दिन की संगत और सोबत होती है वो उसके हिस्से में दाखिल कर दी जाती है। तो वो नींद में मिसले मौत होती है नींद, उसके अंदर भी बंदा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नेकी उससे निकली जाती है, निकली जाती है उससे। ये करम है किस चीज़ का? सकूनत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं उनके साथ बैठते हैं और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उन लोगों का जिक्र करता है जो कुरान सुनने सुनाने जिक्र के हल्के में, जो चाहे बच्चे हों बड़े हों, सारे जो शरीक होते हैं। कोई 10 मिनट के लिए भी कुरान सीखने समझने के हल्के में तशरीफ़ लाया है ना, उसका जिक्र भी अल्लाह की बारगाह में होता है। चाहे 1 सेकंड के लिए कोई आया है, इस नीयत के साथ आया कि मैं कुरान सीखने समझने जा रहा हूँ, उसका जिक्र होता है, उस पर रहमत नाजिल होती है, सकूनत नाजिल होती है। अल्लाह ताला की बारगाह में उस बंदे का, उस आबिद और जाहिद का जिक्र किया जाता है। लिहाजा इस मजलिस को आम मजलिस न समझा जाए। आज की आखिरी हदीस, इस पर हम ख़त्म कर देंगे। हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में एक हल्के के पास तशरीफ़ लाए और इनसे दरियाफ्त किया गया, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया, अल्लाह की कसम, क्या तुम सिर्फ इसीलिए बैठे हो? यानी तुम्हारा कोई दुनियावी मशगला तो नहीं है, कोई दुनियावी मामला तो नहीं, किसी ने आना तो नहीं, किसी के इंतज़ार में तो नहीं बैठे? फरमाया कि क्या इसी काम के लिए बैठे हो? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, हम सिर्फ इसी मकसद के तहत बैठे हैं कि अल्लाह का जिक्र करने की नीयत से बैठे हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मैं तुम्हारे बारे में किसी बदगुमानी की वजह से कसम नहीं ली। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जितनी कम अहादीस मैंने रिवायत की है, इतनी किसी और ने नहीं की। वो इस वजह से कि जो अकाबिर सहाबा थे वो हदीस को रिवायत करने में एहतियात बरतते थे, बड़ी तस्दीक करते थे, बड़ी छान फटक करते थे। जब तक उनको वो उनके पैमाने के मुताबिक बात और इल्म की पुख्तगी नहीं हो जाती थी, वो आगे बात को रिवायत वो नहीं करते थे। और जो सहाबा जैसे हज़रत अबू हुरैरा वो हुजूर के साथ रहते थे, वो असहाबे सुफ़ा में से भी थे। अनस इब्न मालिक हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे, अक्सर हुजूर के हल्के में रहते थे, तो वो ज़्यादा सुन लेते थे, इसलिए वो ज़्यादा रिवायत करते थे। तो वो कहते हैं, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के एक हल्के के पास तशरीफ़ लाए
और दरियाफ्त किया तुम क्यों बैठे हो, वो बैठे हुए थे ना, फरमाया कि क्यों बैठे हो। उन्होंने अर्ज की कि हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए, और उसने हमें जो इस्लाम की तरफ हिदायत दी है, हम इस पर एहसान किया है, इस पर उसकी हम्द बयान करने के लिए बैठे हुए, शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुसलमान बनाया, और उसका जिक्र करने की नीयत से बैठे। आका अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, अल्लाह की कसम उठाकर बताओ क्या तुम इसी मकसद के साथ बैठे हो। उन्होंने अर्ज की अल्लाह की कसम सिर्फ इसी मकसद के साथ बैठे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने किसी बदगुमानी की वजह से तुमसे कसम नहीं ली, बल्कि वजह यह है कि अभी जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने तुम पर फख्र किया है। ये जो आपके गुलाम बैठे हैं, अल्लाह ताला ने इन गुलामों के एतबार से फरिश्तों के सामने फख्र किया है कि फरिश्तों देखो, मस्जिद के अंदर मेरे गुलाम, मेरे बंदे ऐसे भी होते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो जिक्र की मजलिस में आते हैं, बैठते हैं, उनका बड़ी ही शान व अज़मत और शौकत के साथ अल्लाह की बारगाह में जिक्र होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में वो सराए जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी वजह से फ़ख्र फरमाता है, आसमान पे उनके तज़किरे चर्चे होते हैं। लिहाजा जब भी आए, मस्जिद में आ गए ना, अब मस्जिद जिक्र का हल्का है, जब घर से चलें तो अच्छी अच्छी नीयतें करते हैं साथ कि मस्जिद में जाऊंगा, दुनियावी बात कोई नहीं करूंगा, सिर्फ इबादत में मशगूल रहूंगा, मैं अल्लाह की याद में मशगूल रहूंगा, अपने लिए भी दुआ करूंगा, अपने चाहने वालों के लिए भी दुआ करूंगा, और कुरान पाक पढ़ा जाएगा, मैं कुरान सुनने की नीयत भी करता हूँ, मैं मस्जिद के एहतराम की नीयत भी करता हूँ, मैं तिलावत कुरान करने की नीयत भी करता हूँ, मैं ज़िक्र अज़कार करने की नीयत भी करता हूँ। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि बंदा जितनी अच्छी नीयत होगी तो आमाल का मदार क्या है, नीयत जो होती है ना, नीयत, इस पर आमाल का मदार है। अगर आपकी नीयत आला और मजबूत है तो अमाल भी, उसकी मकबूलियत भी उसी एतबार से होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।